ख्वातीनो हजरात, ये कहानी है साल 1994 की, जब एक शख्स ने अपनी अच्छी खासी बैंक की नौकरी को छोड़कर जिंदगी में बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाया और नाम रखा अमेज़न। लोगों ने उसे पागल कहा, तरह तरह की बातें की, लेकिन उसे खुद पर यकीन था। उसने वो कर दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। उस शख्स का नाम है जेफ बेजोस और वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। ख्वातीनो हजरात, ये कहानी है अमेज़न की और इसमें हम आपको बताएंगे कि जेफ बेजोस ने किस तरह अपनी कंपनी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। ख्वातीनो हजरात, सबसे पहले तो ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि आज हम जिस अमेज़न कंपनी को जानते हैं उसकी शुरुआत घर के गैराज से हुई। जी हाँ, घर के गैराज से। जेफ बेजोस ने अमेज़न वेबसाइट बनाने के लिए अपने वालिदैन से रकम उधार ली थी और आज वो अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसकी मालियत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज अमेज़न 1.6 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है और जेफ बेजोस की पर्सनल वर्थ जानते हैं कितनी है? तकरीबन 200 अरब डॉलर्स। आप सोचते होंगे कि कोई शख्स इतना समझदार कैसे हो सकता है। 1994 में जेफ बेजोस ने ये महसूस किया कि दुनिया बदलने वाली है, दुनिया में इंटरनेट का दौर आने वाला है, तो क्यों ना इंटरनेट से जुड़ा कोई काम किया जाए। उन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का फैसला किया। अमेज़न नाम उन्होंने ये सोचकर रखा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और सबसे बड़ा दरिया भी, तो उनका अमेज़न भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर बनेगा। आज के दिन अमेज़न न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर है, बल्कि कुछ भी खरीदने के लिए अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है। अमेज़न वेब सर्विस, अमेज़न एलेक्सा, अमेज़न किंडल, अमेज़न ड्राइव, अमेज़न म्यूजिक, अमेज़न ऑडिबल, अमेज़न पे, अमेज़न गेम्स और अब अमेज़न फ्रेश के नाम से कुछ मुल्कों में फूड डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। एक और शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है अमेज़न प्राइम वीडियो। ये नेटफ्लिक्स की तरह की एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है और इसका शुमार दुनिया के बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स में होता है। अमेज़न की एक प्रोडक्ट बुरी तरह नाकाम भी हुई और वो था उनका स्मार्टफोन। अमेज़न आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि दुनिया के मुख्तलिफ सेक्टर्स में फैली हुई है। ये कैसे हो पाया? अमेज़न ने इतनी तरक्की कैसे की? जेफ बेजोस इस बात पर यकीन रखते हैं कि चीजों को सिंपल रखा जाए। अमेज़न का आइडिया भी बहुत सिंपल लेकिन यूनिक था। उसका एजेंडा था कि एक ही वेबसाइट पर कस्टमर्स को लाखों किताबों की एक्सेस मिल जाएगी। अमेज़न वेबसाइट लॉन्च हुई 1995 में और दिसंबर 1996 तक उनके 1,80,000 कस्टमर्स बन चुके थे। 1997 में अमेज़न का रेवेन्यू 148 मिलियन डॉलर था और 1998 में ये रेवेन्यू 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कुछ ऐसे आइडियाज थे जिन्होंने अमेज़न को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। एक आइडिया था वन क्लिक बटन, यानी सिर्फ एक क्लिक से आप सामान खरीद सकते हैं और डिलीवरी आ जाएगी। अमेज़न की सेम डे डिलीवरी सर्विस ने भी उसे मार्केट में सबसे मुनफरिद कर दिया। 2007 में अमेज़न ने किंडल को लॉन्च किया। ये एक ई रीडर था। इस ई रीडर को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि किताबों को फिजिकली ही नहीं डिजिटली भी पढ़ा जा सके। मजे की बात ये थी कि किंडल एक जीरो प्रॉफिट डिवाइस थी, यानी जितना इसे बनाने में खर्चा आता है उतने में ये कस्टमर को दे दी जाए। लेकिन किंडल पर जो भी किताबें पढ़ी जाएंगी उन्हें खरीदना तो अमेज़न से ही पड़ेगा ना। ये था आइडिया का कमाल। अमेज़न की वेब सर्विस ने तो धूम ही मचा दी। जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं उन्हें डेटा स्टोरेज की जरूरत होती है और आज दुनिया की बड़ी कंपनियां नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, ट्विच, लिंक्डइन, यहाँ तक के फेसबुक भी अमेज़न वेब सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अमेज़न का 40% मुनाफा वेब सर्विसेज से आता है। जेफ बेजोस की तरक्की का राज ये है कि वो टाइमली अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते चले गए। एक कहावत मशहूर है कि उसने मिट्टी में हाथ डाला और वो सोना बन गई। तो जेफ बेजोस जैसे जैसे मिट्टी में हाथ डालते गए वो सोना बनती गई। ख्वातीनो हजरात, ये थी जेफ बेजोस और अमेज़न की कहानी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।